हेलो दोस्तों, वेलकम टू द BLSH। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO के बारे में। अकॉर्डिंग टू GMP लिस्टिंग गेन हमें 60% से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको क्लियर कर दूँ GMP कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं होता है, बस इसके बेसिस पर अनुमान लगाया जा सकता है और इसके बेसिस पर आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करेंगे इस IPO के डिटेल्स के बारे में। तो IPO का शुरुआत हो रहा है 22 नवंबर से और आप 24 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो प्राइस बैंड है 475 से लेकर 500 रुपये पर इक्विटी शेयर रहने वाला है और इसकी लिस्टिंग डेट 5 दिसंबर है, जिस डेट में NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा। ये IPO पूरी तरह से OFS यानी ऑफर्स फॉर सेल है। इसका मतलब कि टाटा टेक्नोलॉजीज के पास इसका पैसा नहीं जाने वाला है। इन्वेस्टर और प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं तो पैसा उनके पास जाने वाला है। इसका लॉट साइज 30 का होगा, मतलब एक लॉट में बाई करने के लिए आपको 30 क्वांटिटी शेयर बाई करना होगा, जो लगभग 15,000 रुपये के आसपास होगा। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्राइस अराउंड 1,95,000 होगा। और इस IPO का इशू साइज 3,042 करोड़ है, जिसमें टाटा मोटर्स के प्रमोटर्स के पास 64% का होल्डिंग है और वो अपनी 11% होल्डिंग सेल कर रहे हैं। और इसके अलावा दो बड़े इन्वेस्टर्स अल्फा होल्डिंग्स और टाटा कैपिटल ग्रोथ ये अपना 3.6% स्टेक सेल कर रहे हैं। अब देखो, अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है तो आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा है क्योंकि 10% शेयर टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा है। और अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज़ में जॉब करते हो तो भी आपके लिए 3.33% शेयर रिजर्व रखे हैं। बाकी का 43% रिजर्वेशन QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है और इसके अलावा 13% HNI के लिए रखा गया है और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओनली 30% शेयर्स अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं इसके बिजनेसेस की। तो ये कंपनी इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी और एरोस्पेस और ऑटोमोटर सेगमेंट पर वर्क करती है और इनका मेन बिजनेस ऑटोमोटर सेगमेंट है, जिसमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में इनका नाम आता है। तो बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से इनका सेल्स ग्रोथ 85% से बढ़ा है और इनका नेट प्रॉफिट 161% से ग्रो किया है। और कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे करने के बाद भी 624 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है और कंपनी के पास 5,201 करोड़ का एसेट्स हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से भी ज़्यादा है। अब इसके वैल्यूएशन की बात करें तो इसके पिछले 3 साल का वेटेड EPS देखे तो 12 का है, जिसके हिसाब से PE 41 रुपये का निकल कर आता है, जो ठीक ठाक माना जाता है। तो अभी तक हमने बात किया GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम और कंपनी वैल्यूएशन और इनके बिजनेस मॉडल्स की। और अब डिस्कस करेंगे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला और बड़ा रिस्क है क्लाइंट कंसंट्रेशन का, क्योंकि इनके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो लास्ट 73% रेवेन्यू आया है वो टॉप 5 क्लाइंट से आया है, यानी कि इनमें से एक क्लाइंट भी चला गया तो कंपनी को लॉस हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट है इनका जो मेन बिजनेस है वो ऑटोमोटर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ऑटोमोटर सेक्टर में स्लो डाउन आता है तो इस केस में कंपनी के रिवेन्यू में स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन EV मार्केट बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो इस सेक्टर में अभी स्लो डाउन आने के चांसेस बहुत कम है। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव देना मत भूलिएगा।